हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलें। इस पर कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। हम इसलिए अटक जाते हैं अंग्रेजी बोलने में कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली बोलें, जो भी बोलें ग्रामेटिकली सही हो, पूरा सही। वो एक तरह से रिटन इंग्लिश वाला हम स्टाइल ले आते हैं। एक्चुअली रिटन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। जब हम बोल रहे हैं उस समय कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ए टू जेड परफेक्टली ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए बोलें। इसलिए जब आप शुरुआत में अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियों की चिंता नहीं करें। हम लोग सभी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं, इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है जब हम आरंभ में इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, व्हाट टू से, वह कहें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी नॉलेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि यू मस्ट नो व्हाट टू से, कहना क्या है। इफ़ यू हैव इट्स नॉलेज देन यू कैन ईजिली स्पीक। फर्स्ट, लाइक अबाउट योर सेल्फ, about your family, about your role model, about your native place. These are the common topics on which you can easily speak because you have a lot of knowledge. We can start with these things, these topics. So while speaking, never worry about mistakes. Hear English everywhere. यानी हर जगह अंग्रेजी सुने. Do you know how you started speaking Hindi? When you were a small child. Your parents, family members, neighbors, relatives, जिनसे भी आप घिरे हुए रहते हैं, आप जब बचपन में 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के हुए, शब्द आपके कानों में आते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं आप। ज़रूरी नहीं है वो समझ रहे हों, लेकिन वो जो शब्द, वो जो वाक्य आपके कानों में पड़े, वह आपके अंदर थे, अंदर आते गए। अब जब आपने बोलना शुरू किया तो उन्हें आपने रिपीट किया। जैसा पिताजी ने बोला यहाँ आओ, आपने भी कहा यहाँ आओ, यहाँ जल्दी आओ, यहाँ जल्दी आओ। इस तरह से आपने ध्यान से सुना, उसे रिपीट किया, बिना किसी ग्रामर के आपने बोलना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ देखें कि हम किस तरह से अंग्रेजी का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्लिश के लिए है वो है हमारे फ्रेंड्स। You should make a friend who can speak in English. Talk to him in English. If you talk to him in English, you can definitely learn how to speak in English. Second, television. Television, YouTube channel, films. These things can help you. आप इंग्लिश की टीवी न्यूज़ देखिए, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश का म्यूज़िक सुनिए, किसी भी माध्यम से। भले ही आपको कुछ समझ में आए ना आए, एक बार कीप लिसनिंग टू देम। जब आप धीरे धीरे सुनेंगे, बोलेंगे, रिपीट करेंगे, अपने आप आपको वातावरण मिलेगा एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो हमें अपने आसपास इंग्लिश का वातावरण क्रिएट करना है। कोई नॉवेल ले ली, कोई बुक ले लिया, कोई मैगजीन ले ली और इंग्लिश की, और उसे बोल बोल कर पढ़ा। यदि हम बोल बोल के कोई मैटर पढ़ते हैं, कम से कम हर रोज़ 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप किसी भी मैटर को इंग्लिश का बोल बोल के पढ़िए। बी ए कॉन्फिडेंट स्पीकर। हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते वक्त गलती ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी बोलें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक फास्ट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू स्पीक विथ क्लैरिटी। देयर इज नो नीड टू स्पीक सो फास्ट। इतना तेज़, इतनी गति से बोलें कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे, गलतियां हो रही हैं, ओवरलिप हो रहे हैं शब्द, तो उससे हम अच्छे से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जब हम शुरू में बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलिए। जो आपके लिसनर्स हैं उन्हें धैर्यवान होने दीजिए और आप ध्यान से एक एक शब्द को, जैसा आप चाहते हैं, वर्ड्स का जो ग्रुप है, फ्रेजेस, उन्हें आप बोलिए, उन्हें यूज़ कीजिए। इससे आप बोल पाएंगे। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू कैन बिकम। जितना अधिक हम बोलेंगे उतना अधिक हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। डिसाइड फ्रॉम टुडे ओनली टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। वॉट एवर यू नो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। डिसाइड कर लीजिए, आज मुझे नए
5 टॉपिक्स पर तैयार करना है अपना मैटर, उसे यूट्यूब से, किसी भी अन्य सोर्स से, बुक से, मैगजीन से, किसी भी सोर्स से आपने उसको कलेक्ट किया, फिर अपनी माइंड में उसे फ्रेम किया और उसके बाद उसे आपने प्रैक्टिस की। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स, नए नए जब क्रिकेटर्स आते हैं, इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में बोलना है, तो वो इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, पर धीरे धीरे जब वो 4-6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने 1 साल होने लगता है, तो आप देखेंगे कि वही क्रिकेटर्स बहुत ही अच्छे फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाउ इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। यूज फिलर्स। व्हाट आर these fillers? Well, okay, all right, like. When you use these fillers, you get a time to think. Then you can speak. These fillers are life of spoken English. So use them. You can give pauses. 7, 8 seconds pause, 10 seconds pause can be given. Repetition of words. कोई भी एक शब्द है, I'm really, really very interested, तो ये यूज कीजिए. यू कैन रिपीट द सेंटेंसेस. तो इस तरह से जब आप फिलर्स, पॉजेज, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, इनके साथ व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, देन you can definitely be fluent in English. So I hope you will follow these all tips and be fluent in English. Thanks for being with me. See you tomorrow.